आज हम बात करेंगे सीपीसी 1908 के बारे में। अगर हम सीपीसी की फुल फॉर्म के बारे में जानना चाहें कि एग्जैक्टली इस सीपीसी का मतलब वो क्या है फुल फॉर्म, क्योंकि एक सीपीसी जो है वो एब्रीविएशन है। सीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 1908 लास्ट में इसलिए आया है क्योंकि 1908 में पास हुआ था, बट ये जो इफ़ेक्ट हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1909 में। अगर हम बात करें कि जो सीपीसी है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है बेसिकली, तो इसमें टोटल 158 सेक्शंस हैं। सेक्शंस एक पार्ट जो है 158 सेक्शंस आते हैं सबसे पहले सीपीसी के अंदर। उसके बाद आते हैं ऑर्डर्स जो टोटल है नंबर में वो है 51, जिन्हें डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जस्ट लाइक ऑर्डर 1 उसमें कुछ रूल्स होंगे उनके, फिर ऑर्डर 2 आएगा उसके कुछ रूल्स होंगे, ऐसे टोटल करके 51 ऑर्डर्स हैं। फिर आता है अपेंडिक्स जो है उसमें बेसिकली सैम्पल्स होते हैं कि इसका क्या होगा एंड इसके अलावा A to Z वो डिवाइड किया गया है, ABCD ऐसे, उसमें कुछ रिपील्ड भी हैं। अगर हम ये बात करें सेक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, उसमें हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर बात कही गई है कि इस सेक्शन में अगर ऐसा है तो ये सेक्शन लगेगा, ये है ऐसा सेक्शन लगेगा। जो सीपीसी है एक प्रोसीजर लॉ है, उसमें प्रोसीजर बताया गया है बेसिकली। अगर हम इसकी बात करें ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स जो हैं बेसिकली वो उसमें सारे जो रूल्स हैं उन्हें असेंबल कर दिया गया है। जब मान लीजिए एक पर्टिकुलर हम कोई भी बात करें, हम बात करते हैं एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दे दिया गया है, उसके बाद उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें डिफरेंट रूल्स में उसके अंदर ही सब कैटेगराइज किया गया है ताकि वो एक वेल ऑर्गेनाइज रह सके। बच्चा जो है वो ईज़िली पढ़ पाए एंड ईज़िली समझ पाए कि क्या हैं चीज़ें। और अगर हम रूल्स के बात करें, रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स जो हैं वो कहते हैं बेसिकली हर एक रूल एक अलग बात बता रहा है। वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर से रिलेटेड ही हैं, बट वो डिफरेंट उन्हें कैरेक्टराइज किया गया है ताकि वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ चीज़ों को और उन्हें अच्छे से पढ़ पाएँ। जो ऑर्डर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं सेक्शंस को और जो रूल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्डर्स को, ताकि एक दूसरे को इंटरलिंक किया जा सके। एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने पढ़ा, जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्शन पढ़ा, अब मुझे उसका और डिटेल चाहिए तो मैं ऑर्डर्स जाके चेक करूँगी। फिर ऑर्डर जब मैंने एक पर्टिकुलर उस ऑर्डर रिलेटेड उस चीज़ से निकाला, उसके अंदर रूल्स दिए गए हैं। जब मैं उन रूल्स को पढ़ूँगी जब मैं उन्हें गो थ्रू करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ऐसा है, इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं है दूसरा क्लॉज पढ़ेंगे, ओके, फिर तीसरा क्लॉज पढ़ेंगे, ओके, सब रूल 3 जो है वो ये कहता है पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए जो सीपीसी को ऐसे करा गया है डिवाइड, ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, एक प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। अगर हम रूल्स के बारे में बात करें तो रूल्स को हम ज़्यादा प्रोसीजरल मानते हैं एज कंपैरिजन में सेक्शंस के, क्योंकि सेक्शन में तो एक ब्रीफिंग दे दी गई है, बट ऑर्डर्स और रूल्स में उस चीज़ का इन डेप्थ बात की गई है कि कैसे बात करना है। जो सेक्शंस होते हैं उसमें तो हम मेन एसेंस दे देते हैं, बट जो ऑर्डर्स और रूल्स होते हैं उसके अंदर हम एकदम जो डिटेल्ड होता है, इन डेप्थ जो चीज़ होती है वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।